अस्सलाम वालेकुम। न्यू BBC न्यूज़ के साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, आज मैं मौजूद हूँ कुरंगी के एरिया कहलाता है, के एरिया कहलाता है, और यहाँ पर हम लोग स्विमिंग पूल में आए हुए हैं। और आज जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बच्चों का रश लगा हुआ है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये देखें, बिल्कुल स्विमिंग पूल में बच्चों की कसीर तादाद आज मौजूद है। और गर्मी का भी दौर आ चुका है। गर्मी की वजह से यहाँ पर स्विमिंग पूल में रश है। और यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे हमारे पास स्विमर बच्चे आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनको आज यहाँ आकर कैसा लग रहा है और क्या महसूस कर रहे हैं। एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अबर्षा नाम है इस बच्ची का, ये भी यहाँ स्विमिंग करने आई है, तो इनसे बात करेंगे इनको कैसा लग रहा है। अबर्षा, क्या हाल है आपके? कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? अच्छा। इधर आओ। अच्छा, थोड़ी सी बच्ची शर्मा रही है ये। अच्छा, किसके साथ आई आप? दादा। किसके? इनसे भी बात करते हैं कि इनको कैसा लग रहा है आज यहाँ पर आके। अच्छा बेटा, ये बताएं कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। किसके साथ आए? अपने बाबा के साथ आए। जब बाबा के साथ आए जी। तो कितनी देर से आप यहाँ स्विमिंग कर रहे हैं? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। स्विमिंग करना आती है आपको? नहीं, वो सीख रहे हैं, ऐसे ही करते हैं। अच्छा, बाबा की अंडर ट्रेनिंग आप यहाँ सीख रहे हैं? जी। अच्छा, और सुनाएं कि ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद बहुत अच्छी गुजरी है माशाल्लाह से। अच्छा, और कौन कौन आए आपके साथ? भाई आए 2 छोटे भाई हो? भाई हैं और एक छोटे भाई हैं। अच्छा, तीनों भाई हैं और बाबा हैं आपके। जी बिल्कुल, इस तरह के जो लोग होने चाहिए जो अपने बच्चों को खुद ऐसी जगहों पर लेकर ना के बच्चे घरों से छुप कर आए। तो उनको यहाँ पर आके कैसा लगा? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? सही है। स्विमिंग आती है? तारना आता है। तारना आता है? तारू तारू। अच्छा, तारू है। कहाँ से तारू बना है तुम? हाँ, तारू किधर से बना है? ये देखो बच्चे जी स्विमिंग कर रहे हैं, ये जो हमारी बच्चे ने। मजीद यहाँ पर और भी बच्चे, उनसे भी बात करेंगे। आए, मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये अबर्षा दोबारा आई मेरे साथ नहाने के लिए जा रही है। अबर्षा, ये देखें, अबर्षा बिल्कुल स्विमिंग करने जा रही है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 आओ। ये देखें, छोटी सी बच्ची अबर्षा अब यहाँ से कूदेगी है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाया, कूदो। ये अबर्षा पानी में कूद गई। ये छोटी सी बच्ची है, बहुत एंजॉय कर रही है और बहुत एंजॉय कर रही है बच्ची है। इस तरह आप मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, काफ़ी सारे बच्चे बड़े हर उम्र का जो ना यहाँ पर लोग मौजूद हैं, छोटे से लेकर बड़े तक सब एंजॉय कर रहे हैं। और ये कुरंगी केरिया है, केरिया का इलाका है ये, और बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है। साफ़ सफाई का भी काफ़ी बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ है यहाँ पर। रश होने की वजह से भी आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, पानी में कोई ऐसा गंद कचरा नहीं। और यहाँ पर यहाँ पर कितने बच्चे आते हैं दिन में नहाने के लिए? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर ये बताएं कि दिन में कितने बच्चे तकरीबन यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं और आपके यहाँ ट्रेनिंग भी देते हैं उनको? 500 तकरीबन बच्चे आते हैं। 500 बच्चे आते हैं। हाँ। तो आप उनको ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं? ट्रेनिंग का कोई काम नहीं है, बाकी अगर वो बोलते हैं तो फिर दे देते हैं ट्रेनिंग। आप यहाँ बच्चों को मतलब उनकी उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ उसकी सेफ्टी के लिए बच्चों की लाइफ गार्ड है हम। लाइफ गार्ड है ना? तो कितना अर्से से आप यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं? यहाँ तकरीबन मुझे तो 6 महीने हुए हैं। 6 महीने हो गया आपको? तो साल के 12 महीने ये खुला रहता है या कोई मखसूस मंथ होते हैं? सर्दियों में बंद हो जाता है, गर्मी आती है तो फिर खुला। सर्दी में 4 महीने बंद होता है, 8 महीने 4 महीने बंद होता है, 8 महीने खुला होता है। 8 नहीं 7 महीने खुलता है, 5 महीने बंद होता है। तो यहाँ पर कोई ऐसा माहौल तो नहीं है कि जो बच्चों के लिए नागुज़ीर हो? इस तरह का कोई माहौल तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं है यहाँ। बच्चों को नहीं, अभी मैंने यहाँ देखा कि एक बच्चा सिगरेट पी रहा था, छोटा सा बच्चा था वो, मेरे ख्याल से कोई 10-12 साल का बच्चा सिगरेट पी रहा था। तो इस चीज़ पे ज़रा पाबंदी होनी चाहिए। नहीं, ये पाबंदी करते हैं, हम देख लेते तो आपके सामने ही है, आप भी देख रहे हो। हमें कितना टाइम हो गया, कोई भी कोई हरकत कर रहा है, और 3-3 4-4 तो हम लाइव गार्ड है। वो तो मैंने देखा है, 3-4 लाइव गार्ड है आपके। जी, होता है तो हम भगा देते हैं। अभी तो हमने नहीं देखा, आप जो बता रहे हो, देखते तो बाहर कर देते हैं गेट से। बिल्कुल जी, इस चीज़ का बड़ा ख्याल किया करें, क्योंकि छोटे बच्चों को स्मोकिंग जो है ना बुरी चीज़ है। स्मोकिंग छोटे क्या बड़े बच्चों के लिए भी, बड़े लोगों के लिए भी बुरी चीज़ है, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो इस चीज़ को रोक सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। इसी तरह मजीद आगे मैं आपको दिखाता हूँ चल के कि यहाँ पर गहरा पानी भी है। 4 कैटेगरी के यहाँ पर मेरे ख्याल से साइज रखे हुए हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, उसके अलावा थोड़ा से बड़े हैं, उसके अलावा फुल साइज का 8 फुट 10 फीट का जो है ना, आगे जाके 8-10 फीट का गहराई है इसकी। यहाँ पर 4 फीट की गहराई है, यहाँ पर 5 फीट की, इस तरह 6 फीट और फिर 8-10 फीट की गहराई है। यहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग आए हैं, मुख्तलिफ इलाकों से लोग हैं, पूरी कराची से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर बहुत बेहतरीन निज़ाम किया हुआ है सेफ्टी के हवाले से भी। एक और हमारे साथ लाइफ गार्ड है, उनसे भी बात करते हैं कि उनको कितना अर्सा हो गया यहाँ पर, और आज तक अल्लाह ना करे कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या तो नहीं रूनुमा हुआ कि जिससे किसी की जान गई हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जानजेब।
जानजेब भाई मुझे ये बताएं कि आप कितने अरसे से यहाँ फराइज सर अंजाम दे रहे हैं? तकरीबन 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से आप इसी जगह पर फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। तो आज तक अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाकया तो रूनुमा नहीं हुआ? डूबते रहते हैं पर हम कूद के बचा लेते हैं जल्दी से। अच्छा, हाँ, ऐसे हादसा आज तक अल्लाह का शुक्र है कोई नहीं हुआ। तो यहाँ पर और कोई ऐसा कोई जो जल्दी बीमारी वगैरह के लोग आते हैं उनको तो इजाजत नहीं है नहाने की? मतलब हर चीज की मतलब इसकी केमिकल वगैरह सब कुछ सफाई हर चीज़ जो है ना अच्छी करते हैं हम लोग। वो तो सफाई तो मैं देख रहा हूँ कि सफाई तो यहाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी है और सफाई का निज़ाम भी अच्छा है। और बाकी बच्चों को भी मैं देख रहा हूँ कि लाइफ गार्ड जो आप लोग यहाँ मौजूद हो उनकी बड़ा ख्याल करो। मैं काफ़ी देर से मैं भी यहाँ स्विमिंग की है मैंने अभी, और मैं भी नोट कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो हमारे जो देखने वाले नाजरीन है उनको कोई पैगाम देना चाहें, जो छोटे बच्चे हैं स्विमिंग किस तरह सीखी जाए, किससे ट्रेनिंग ली जाए, कोई अच्छा सा पैगाम दे दें। ठीक है, वो आए, हमें टाइम दे थोड़ा थोड़ा तो इंशाल्लाह सिखाते जाएंगे, साथ साथ बताते जाएंगे उनको कि कैसे तैरना है, अंडर वाटर तैरना है, पानी के ऊपर तैरना है, यानी जैसे उनका दिल करे उस तरह सिखाते जाएंगे। आप कितने से स्विमिंग कर रहे हैं? मैं तो तकरीबन 7-8 साल से स्विमिंग कर रहा हूँ अल्लाह का शुक्र है। 7-8 साल से तो आप लाइफ गार्ड की नौकरी कर रहे हैं ना? स्विमिंग कितने अर्से से कर रहे हैं? स्विमिंग तो हमें 13-14 साल हो गए जो हम यहाँ स्विमिंग कर रहे हैं। 13-14 साल। इस बच्चे के जितने थे जब हम आते थे यहाँ नहाने के लिए, और 50 रुपये टिकट होता था वो भी यहाँ का, तो आज तो 200 रुपये टिकट चल रहे हैं ना। 200 रुपये का देखा जाए तो 200 रुपये टिकट मुनासिब है। दीगर जगहों पर जी बिल्कुल स्लाइड, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो ये स्लाइड वगैरह भी यहाँ पर है, वो देखिए ऊपर जाके यहाँ स्लाइड है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा निज़ाम मैंने देखा है। यहाँ पर शावर वगैरह भी लगा हुआ है ताकि पानी से नहा लें, नहाने के बाद यहाँ पर आए अपने जिस्म से जो गर्द गुबार लगा हुआ है वो साफ करके उसके बाद आप पानी में आ सकते हैं, डिप करें। और ये होते जाएंगे इंशाल्लाह, और जल्दी हम इन्हें स्विमिंग सिखा के एक अच्छा स्विमर बना देंगे। इसी तरह जी मैं आगे आगे चल के आपको जरा घेरा पानी वो भी आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल यहाँ पर आ जाए आप, ये बिल्कुल तकरीबन 8 से 9 फुट का गहराई है। यहाँ पर आपने देखा होगा ये जगह खाली है, खाली होने की वजह यही है कि ये गहरी है। यहाँ पर 8 फुट की जगह है, 8 फुट की गहराई है। यहाँ पर जो है ना जो स्विमर होगा वही यहाँ पर आके नहा सकता है, अदरवाइज को दूसरा जो अंडर ट्रेनिंग होगा वो यहाँ पर आके नहा नहीं सकता। इतना पानी गहरा है, आप जरा कैमरा मेरी तरफ करें, मैं आपको ये जी अभी छलांग लगाएंगे, कैमरा इनकी तरफ करें, ये आपको बताएं कितना गहरा है। ये देखें जिन्होंने जंप लगाई, और ये तकरीबन ये देखें ये 7-8 फुट का है तकरीबन इसकी गहराई, 7-8 फुट इसकी गहराई है। और इसी तरह मैं आपको ये दिखाता चलो सफाई के हवाले से, मैं आपको बार बार एक बात बोल रहा हूँ, मैं आपको बार बार सफाई के हवाले से एक बात बोल रहा हूँ, सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा है यहाँ पर, हालांकि रश भी है। ये आप ये जी ये वैक्यूम मशीन है यहाँ पर, ये मैं आपको दिखाता चलूँ, ये वैक्यूम मशीन है, यहाँ पर पानी को उससे साफ़ किया जाता है। बिल्कुल ये आ गई मशीन आ गई इनकी, ये इनकी वैक्यूम मशीन है जिससे पानी जो पानी में कचरा वगैरह आता है और उसको इससे साफ़ किया जाता है। इसी तरह ये प्लांट लगा हुआ है, प्लांट में आपको दिखाता चलूँ, ये फिल्टर प्लांट है। अच्छा जी, ये पानी को फिल्टर करता है, फिल्टर होने के बाद पानी जो ना स्विमिंग पूल में जाता है, उसके बाद जो ना यहाँ पर नहाने के लिए लोगों को इजाज़त, बच्चों को या कोई भी यहाँ नहाने के लिए आता है स्विमर जो आता है उसको इजाज़त दी जाती है। बिल्कुल ये फिल्टर प्लांट लगाया हुआ है, यहाँ पर पानी बिल्कुल फिल्टर होने के बाद पानी जो ना स्विमिंग पूल में जाता है। बहुत अच्छा निज़ाम है। मज़ीद आगे चल के मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर लॉकर वगैरह भी है जहाँ पर कपड़े वगैरह अपने जो कीमती सामान अशिया आपकी मोबाइल वगैरह होता है वो रखे जा सकें। और इसी तरह जो है ना यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ, यहाँ पर बच्चों का रश बहुत ज़्यादा है, बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। डेली बेसिस पर जो है ना यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। जैसे अभी मेरे साथी ने कहा कि 500 के करीब यहाँ पर डेली बेसिस पर बच्चे आते हैं, 500-600 के करीब डेली बेसिस पर बच्चे आते हैं। और 500-600 का मतलब ये है कि ये समझ लें कि बहुत कसीर तादाद है। ये पुल छोटा सा इतना बड़ा पुल नहीं है और बहुत कसीर तादाद है यहाँ पर, 500 के तादाद। अच्छा जी, ये गेट कीपर है यहाँ पर, ये हमारे साथी ये गेट कीपर है यहाँ पर, ये एंट्री गेट है ये। अच्छा ये गेट कीपर और ये भी स्विमर है। अच्छा ये छुट्टी पर है, अच्छा 2 दिन छुट्टी, वो तो ईद की छुट्टियों पर थे ना, आज यहाँ पर आए। अच्छा ये स्विमर है हमारे से, ये भी इनसे पूछते हैं।
अच्छा जी, स्विमिंग के एक दो टिप्स तो बताएं जरा, हमारे देखना नाजरीन को। कैसे मुख्तलिफ किस्म के टिप्स है, अंडर सेविंग है, डॉग सेविंग। इमरजेंसी के टिप्स बताएं, इमरजेंसी अगर हो तो बंदा अपने को कैसे सेव कर सकता है। ये है कि अगर पानी गहरा हो तो अपना जिस्म फोड़ करके, जैसे बंदा साइकिल चलाते हैं ऐसे पाँव को फोड़ करके चलाते रहें और हाथों को पानी को ऊपर नीचे करते रहे। हाँ मूव करता रहे तो वो इंसान पानी के ऊपर रहता है, जब तक दूसरा इंसान जो है वो पहुंच के लाइफ गार्ड उसको निकाल सकते हैं। अच्छा, आपको कैसे अंदाजा होता है कि बच्चा या बंदा यहाँ डूब रहा है, उसको बचाया जाए? आप कैसे उसके तरीकाकार क्या आपने क्या महसूस करते हैं कि बंदा डूब रहा है? वो जब पानी के अंदर जाता है तो पानी से बुलबुले निकलते रहते हैं और हमारी नज़र पानी पे होती है, हम 24 घंटे पानी को देखते रहते हैं। जैसे हमें अंदेशा होता है कि ये बंदा खतरे में है तो बस जो करीब होता है तो हम उसको सीटी मार देते हैं जो हमारे पास होती है स्विमिंग की तरफ से, अपने पूल की तरफ से, वरना फिर खुद भाग के जाके उसको हम निकालते हैं। अच्छा, मतलब आप लोग यहाँ पर लाइफ गार्ड जो हो वो एक दूसरे को इशारा भी कर देते हैं कि आपके नज़दीक आप उसको बचा लें। हमारे पास सीटियाँ होती है, हम वो बजाते रहते हैं अक्सर। विसल बजाते हैं और उसको सामने वालों को इशारा करते हैं आपके नज़दीक। हाँ, तो वो समझ जाता है, वो कूद जाता है और उस बंदे को बचा देते हैं। अच्छा जी, इसी तरह ये बोर्ड हवेजा है, ये मैं आपको दिखाता चलूँ। टोकन फीस, अच्छा जी, स्विमिंग पूल का नाम है राफे स्विमिंग पूल और ये टोकन फीस 200 रुपये। आप यकीन करें 200 रुपये बिल्कुल मुनासिब फीस है आजकल के हालात से देखी जाए तो। अगर आप अदर जगह पर जाते हैं, बाईपास वगैरह पर जाते हैं, वहाँ पर 1000-1500 रुपये फीस है। वही चीज़ यहाँ पर मौजूद है लेकिन फ़ीस बिल्कुल मुनासिब है, जैसे मेरा कैमरा मैन आपको दिखाया 200 रुपये फ़ीस है। उसके अलावा जो यहाँ पर जो शराइत हैं वो लिखी हुई हैं, ये बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। नशा करना मना है, कम उम्र के बच्चों को लाना मना, अगर ला रहे हैं तो उसकी आप खुद हिफाजत करेंगे और अपने कीमती सामान की हिफाजत करें। इस तरह पान गुटखा छालिया वगैरह खाना, नशावर कोई भी चीज़ खाना यहाँ पर अलाउ नहीं है, ठीक है जी। अगर ये भी लिखा किसी किस्म की आपको कोई शिकायत है तो ये इंतज़ामिया से आप रब्ता कर सकते हैं। मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से उन्होंने कानून अपना बनाया हुआ है, कानून के मुताबिक यहाँ पर काम कर रहे हैं। मज़ीद मैं आपको यहाँ चल के दिखाऊँ कि यहाँ पर लॉकर वगैरह भी हैं जहाँ पर अपने कीमती अशिया को आप लोग सेव कर सकते हैं। अभी चल के मैं आपको लॉकर भी दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये बिल्कुल ये ट्यूब का लिखा हुआ है, ट्यूब यहाँ पर जो लाइफ ट्यूब होती है, सेफ लाइफ ट्यूब होती है, वो भी अवेलेबल है, उसका किराया लिखा हुआ है। अच्छा जी, ये देखें, ये लॉकर वगैरह भी है यहाँ पर, ये हमारे साथी हैं जो यहाँ पर लॉकर में होते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पर शॉट वगैरह दिए जाते हैं नहाने के लिए, खाने पीने का आइटम भी और लॉकर भी है यहाँ पर, ताकि बंदा अपने मोबाइल, कपड़े, कीमती अशिया जो उसको यहाँ सेव कर सके। जी नाज़रीन, बिल्कुल जैसा कि आपने देखा आज हम मौजूद थे के एरिया में और यहाँ स्विमिंग पूल में, राफे स्विमिंग पूल। जैसे कि मैंने आपको अपडेट दी स्विमिंग पूल के हवाले से। अगर आपने यहाँ पर आना है तो आप यहाँ पर आएँ, एंजॉय करें और सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आप लोगों ने आना है तो अपने बच्चों को खुद साथ लेकर आए, ना कि बच्चों को यहाँ अकेला भेजें, क्योंकि लाइफ गार्ड तो यहाँ हैं लेकिन इंसान है, उनकी नज़र चूक जाती है। कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा ना अल्लाह ना करे, आज तक ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ्टी फर्स्ट। तो अपने बच्चों को खुद लेकर आएँ ताकि आपके बच्चे आपकी नज़रों के सामने रहे और सेफ रहे। बहुत शुक्रिया जी। कैमरामैन मोहम्मद राफे के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।